हमारा टॉपिक है वो होने वाला है प्रागैतिहासिक काल। जैसा मैंने कल आप लोगों को टाइमलाइन में ही डिस्कस कर दिया था कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह एरा था जिस एरा के अंदर हमें कोई भी घटना लिखित रूप में नहीं मिली थी, किसी भी घटना का विवरण हमें लिखित रूप में नहीं मिला था। उसी काल को हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का दर्जा दिया था और प्रागैतिहासिक काल के अंदर ज़्यादातर पत्थर का प्रयोग हुआ था और पत्थर के प्रयोग के आधार पर ही इसे हम लोगों ने पाषाण काल यानी स्टोन एज भी कह दिया था। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में इतिहास की घटनाओं का विवरण हमें लिखित रूप में नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस युग के अंदर ज़्यादातर पत्थर का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इसे पाषाण काल यानी स्टोन एज भी कहा गया है। तो आप लोगों को ये पता चल गया है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल में ही हम लोग किसे पढ़ते हैं? पाषाण काल को पढ़ते हैं। तो पाषाण काल का विभाजन यानी डिवाइडेशन ऑफ स्टोन एज, पाषाण काल के विभाजन को देखेंगे तो पाषाण काल का जो विभाजन है वो हम लोग देख लेते हैं। पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन सारे नामों को आप लोगों ने सुना होगा। पूरा पाषाण काल के बारे में भी सुना होगा, मध्य पाषाण काल के बारे में भी सुना होगा और नव पाषाण काल के बारे में भी सुना होगा। अब देखना ये है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और यहाँ से हर एग्जाम्स के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अदर कोई रेलवे एग्जाम्स हो या अदर कोई वनडे एग्जाम्स हो, हर किसी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कैसे निर्धारण किया गया है इसका। सबसे प्रारंभिक एज से लेकर 10,000 बीसी तक का जो समय था वो समय हमारा पूरा पाषाण काल का था। देन उसके बाद में 10,000 बीसी से 5,000 बीसी का जो समय था उसे हम लोगों ने मध्य पाषाण काल के अंदर रखा है। और 5 के से 2500 बीसी यानी 5,000 बीसी से 2500 बीसी यानी जब तक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट नहीं होगी तब तक हमारा जो काल रहेगा वो रहेगा नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के जस्ट बाद एक और भी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसे हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ जो भी लिखा है वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने लिखा है पूरा पाषाण काल के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि शिकारी प्रकृति का मानव किस काल में था। तो शिकारी प्रकृति का जो मानव था वो पूरा पाषाण काल में, यानी पूरा पाषाण काल के मानव मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो शिकार पर निर्भर थे। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की जो खोज थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और होमोसेपियंस का उदय, होमोसेपियंस को आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस को हिंदी में ज्ञानी मानव कहते हैं। और ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ था? तो ज्ञानी मानव का जो उदय है वो पूरा पाषाण काल में हो गया था। और ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है। और पत्थर की कुल्हाड़ी यानी पत्थर की बनी कुल्हाड़ी कब मिली थी? तो पूरा पाषाण काल के अंदर ही खोजी गई थी। तो ये सारे ही क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी मैंने लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि पशुपालन करना किस काल के मानव का व्यवसाय था। तो पशुपालन कब स्टार्ट हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन स्टार्ट हुआ था। और चित्रकला भी मध्य पाषाण काल में ही स्टार्ट हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। और पत्थर के अन्य औजार भी बनने लगे थे मध्य पाषाण काल के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं नव पाषाण काल। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे कृषि का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल के अंदर। स्थायी निवास यानी मानव ने नव पाषाण काल के अंदर स्थायी निवास की प्रकृति अपना ली थी, यानी मानव अब यहाँ पर अपने स्थायी निवास को धारण करने लगा था। तो स्थायी निवास की प्रकृति मानव के अंदर आ गई थी। और बुनने की कला स्टार्ट हो गई थी नव पाषाण काल के अंदर। और पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल के अंदर हो गया था। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये पाषाण काल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। और पाषाण काल का है तो प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल के अंदर अगर आप लोगों ने इतना कर लिया जितना मैंने आप लोगों को बताया, तो होमगार्ड, यूपी पुलिस और अन्य में वनडे एग्जाम्स में आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन है जैसे कि प्रथम पालतू पशु, यानी मानव ने पहला पालतू पशु किसे बनाया था? तो इसका आंसर होगा कुत्ता। कुत्ता को मानव ने पहले पालतू पशु बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम धातु, यानी प्रथम धातु, मानव ने पहली बार प्रथम धातु कौन सी थी जिसका प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा इसका राइट आंसर होगा। और तांबा कहीं कहीं तांबा का नाम चेंज करके देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तांबा को कहीं कहीं लोहित अयस्क लिखा मिलता है। तो लोहित अयस्क लोहा का नहीं बल्कि तांबा का नाम है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में। उसमें उन्होंने तांबा ना करके लोहित अयस्क नाम दे दिया था। और यहाँ पे काफी फ्रेंड्स से ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? प्रथम फसल, यानी प्रथम फसल कौन सी थी ये पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जौ या गेहूं। जौ होगा तो जौ लगाएंगे और गेहूं होगा तो गेहूं लगाएंगे। दोनों में से एक मिलेगा तो कोई भी मिलेगा वो लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा ये टॉपिक। और ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यानी इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप वनडे एग्जाम जैसे होमगार्ड, यूपी पुलिस और एसएससी का कोई एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल और अन्य किसी भी वनडे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए और इतने से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कल जो हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक वो होगा ताम्र पाषाण काल, उसे भी हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।